दोस्तों एके ज्ञान मैथ में आपका स्वागत है। आज मैथ क्लास 10th चैप्टर 8 प्रश्नावली 8.4 का क्वेश्चन 5 में 10 क्वेश्चन दिए हुए हैं। ये 10 क्वेश्चन दिए हुए हैं। इन 10 क्वेश्चनों को अभी सोल्व करेंगे। तो इसमें दिया है कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा इज इक्वल टू, यानी क्वेश्चन 5 में कहा जा रहा है, क्वेश्चन 5 के 1 में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित सर्वसमीका को सिद्ध कीजिए। इसे सिद्ध करना है। तो जहाँ वे कौन है जहाँ व्यंजन को परिभाषित है और न्यून कौन है, इन्हें सिद्ध करना है। तो कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा ये लेफ्ट हैंड ये राइट हैंड है। तो हमें लेफ्ट हैंड से राइट हैंड में 1 माइनस कोस थीटा बाई 1 प्लस कोस थीटा प्रूव करना है। तो पहला हमने इस क्वेश्चन को हमने लिख रखा है लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा। तो हमें प्रूव करना है। तो कभी भी आपको इस तरह का क्वेश्चन दे तो साइन कोस में आपको क्या करना है, परिवर्तन कर देना है। कोसेक थीटा का फार्मूला आपको याद रखनी होगी, कोट थीटा का फार्मूला याद रखनी होगी। परिवर्तन कैसे किया जाता है, जब तक आपको फार्मूला नहीं याद होगा तब तक आप परिवर्तन नहीं कर सकते। तो कोसेक थीटा का फार्मूला या होता है कोसेक थीटा इज इक्वल टू, ठीक है, फार्मूला आप याद कर लीजिएगा, 1/sin थीटा होता है। क्या होता है, साइन थीटा। इसी तरह टैन थीटा का फार्मूला होगा, टैन थीटा का फार्मूला साइन थीटा बाई कोस थीटा होता है। क्या होता है, कोस थीटा। इसी तरह कोट थीटा का फार्मूला होता है कोस थीटा बाई साइन थीटा। ये आपको याद रखनी है, ठीक है। इसके जैसे कोट थीटा का फार्मूला क्या याद रखना है, कोस थीटा बाई साइन थीटा। कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा। इसको कभी भी आपको परिवर्तन करना है, किस में, साइन या कोस में आपको परिवर्तन करेंगे तो आपको 1 माइनस क्या प्रूफ करना, 1 माइनस कोस थीटा बाई 1 प्लस कोस थीटा प्रूफ हो जाएंगे। तो चले हम इसको प्रूव करते हैं। तो इसको परिवर्तन कर लेते हैं। क्या करते हैं, पहला स्टेप में परिवर्तन। तो कोसेक थीटा का फार्मूला 1/sin थीटा होगा, ठीक है, माइनस कोट थीटा का फार्मूला कोस थीटा बाई साइन थीटा होगा। क्या होगा, कोस थीटा बाई साइन थीटा लिख देना होगा। होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर लिख दीजिएगा, ठीक है। अब ये दोनों को क्या करेंगे, आप बटा का जोड़ करेंगे। क्या करेंगे, बटा का जोड़। तो ये अंश है, हर है, ऊपर को अंश कहते हैं, नीचे को हर कहते हैं, अंश हर हो गया। तो ये सेम है, तो ये सेम एलसीएम हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। तो 1 माइनस कोस थीटा हो जाएंगे, ठीक है, ये होल स्क्वायर हो जाएंगे, ठीक है। तो क्या है ना, आप जानते हैं कहीं भी a/b रहे, अंश और हर रहे, तो क्या है, इस अंश का भी वर्ग होगा और नीचे है ना हर का भी वर्ग होंगे। इस तरह वर्ग होते हैं। यहाँ वही बात है, ये अंश हो गया, ये हर हो गए, दोनों पर स्क्वायर चढ़ेंगे। तो इस पर हो गया 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर और नीचे साइन स्क्वायर थीटा हो जाएंगे, ठीक है। अब देखिए एक फार्मूला और याद करनी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होते हैं, फार्मूला में 1 होते हैं। इसे याद करनी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। हमें साइन स्क्वायर थीटा के जगह पर हमें 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। कैसे, साइन थीटा है, ये प्लस है, दाईं हो रहा है, बाईं ओर है, ये दाईं ओर जाएंगे, ये 1 की ओर जाएंगे तो क्या होगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएंगे। तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ऊपर है ना 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर है, क्योंकि इस तरह है ना आपको काटने में आपको क्या होगा, यहाँ पर मदद मिलेगी। तो इसलिए हम इसका 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा के जगह पर क्या करते हैं, 1 माइनस क्या है, कोस स्क्वायर थीटा रखते हैं। इसको हम ज्यों का त्यों रख दिए। और ये इसका फार्मूला, साइन स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा लिख दीजिएगा, ठीक है। अब है ना इसको 2 मरतबा लिखिए, 1 माइनस कोस थीटा इंटू 1 प्लस 1 माइनस कोस थीटा। क्योंकि है ना ये दोनों सेम है, 2 मरतबा लिखिएगा, गुना में है, तब ना इसका 1 पावर ये 2 पावर हो जाएंगे। इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के रूप में होगा। 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा के रूप में होंगे, ठीक है। चूँकि है ना हम जानते हैं, चूँकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या जानते हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। आप इस फार्मूला को याद रखे रहेंगे, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो आप देखते हैं इस तरह का ए स्क्वायर का वर्ग है, बी स्क्वायर का वर्ग है, इसको किस तरह लिख सकते हैं, ए प्लस बी, दोनों संख्या को जोड़ेंगे और दोनों संख्या को घटाएंगे इंटू में। तो आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो जाएंगे। तो देखिए ये दोनों सेम में कट जाएंगे। तो आपका 1 माइनस कोस थीटा बाई 1 प्लस कोस थीटा बराबर क्या होगा, राइट हैंड साइड हो जाएंगे, ठीक है। ये आपका प्रूफ हो गया, ठीक है।
क्वेश्चन 2 की ओर चलते हैं। 2 में कहा जा रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर दिया है कि कॉस कॉस ए बाई 1 प्लस साइन ए, इस तरह दिए हुए हैं, प्लस 1 प्लस साइन ए, क्या दिया हुआ है, साइन ए बाई कॉस ए। देखिए इनको भी बनाना है, तो यहाँ पर हमें प्रूफ करने के लिए यहाँ पर दे रहा है, यहाँ पर क्या प्रूफ करने के लिए दिया जा रहा है कि कॉस ए बाई 1 प्लस साइन ए प्लस 1 बाई साइन ए 1 प्लस साइन ए बाई कॉस ए बराबर 2 सेक ए प्रूफ करने के लिए कहा जा रहा है। तो इसमें क्या है ना, आपको साइन कॉस में परिवर्तन है, इसको परिवर्तन नहीं करना है। जब भी हम बोले थे टैन कॉट कोसेक या सेक रहे, इन चारों में से कोई भी रहे तो आपको साइन या कॉस में परिवर्तन कर सकते हैं। यहाँ पर तो ऑलरेडी है ही है, तो इसको परिवर्तन नहीं कर सकते हमको। अब चलिए इसको क्या करते हैं, पहला इसको क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं। तो इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे, तो एलसीएम होगा कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। ये दोनों को क्या करते हैं, गुना कर देंगे तो एलसीएम निकल जाएंगे। जब जैसे 3 था, यहाँ पर 5 रहता है, तो एलसीएम कैसे क्या करते हैं, 3 है 5 रहेगा, 5 3 15 एलसीएम निकल जाएंगे। तीनों 3 अलग है, 5 अलग संख्या है, तो दोनों को गुना कर देते। इसी तरह ये अलग है, ये अलग है, तो दोनों को गुना कर दिए। तो क्या करते हैं, 1 प्लस साइन ए है, ये अंश में है, तो अंश को नहीं, हर है, सॉरी, 1 प्लस साइन ए ये हर है, और हर को हर में भाग दीजिएगा तो ये कट जाएंगे, तो बचेंगे कॉस ए कॉस। ये कॉस को क्या है ना, ये कॉस बचे हुए हैं अंश में गुना हो जाते हैं, तो गुना कर देंगे अंश में, तो कॉस स्क्वायर ए हो जाएंगे, प्लस लिख दीजिएगा। ये हर है, हर में भाग दीजिएगा तो ये कॉस कट जाएंगे, तो ये क्या बच जाएंगे 1 प्लस साइन ए। ऑलरेडी में अंश 1 प्लस साइन ए है, तो दोनों को गुना करेंगे तो ए प्लस 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएंगे। ठीक है, अब या लिखिए कोसेक स्क्वायर ए प्लस 1 का वर्ग 1 होगा, साइन स्क्वायर रहने देंगे, प्लस 2 1 में गुना करेंगे 2 1, 2 में 1 से गुना करेंगे 2 ए ना होगा, 2 साइन ए हो जाएंगे। ठीक है, अब बटे में कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए हो जाएंगे। ठीक है, देख चूँकि आपको एक फार्मूला याद रखनी है, चूँकि ए प्लस बी का होल स्क्वायर जानते हैं क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है ना। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ वही आपका यही सूत्र का प्रयोग किए हैं। ये 1 का वर्ग 1 कर दिए, साइन स्क्वायर ज्यों का त्यों उतार दिए, प्लस 2 में वो ए से यहाँ ए की जगह पर 1 है, 2 1 जगह 2 हो जाएगा, और साइन ए लिख दिए। ठीक है, अब क्या होता है, साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 पर आए हुए हैं। तो यहाँ पर वही फार्मूला लागू होंगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ऑलरेडी में पहले 1 दिया हुआ है, प्लस 2 साइन ए बाई कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए दिया हुआ है। ठीक है, अब क्या करना है, ये 1 1 जोड़ेंगे तो 2 हो जाएंगे, और 2 इंटू साइन ए हो जाएगा, क्या होगा 2 इंटू साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है, 1 प्लस साइन ए हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, आपको 2 कॉमन लेना है दोनों में, तो 2 कॉमन ले लिए, तो इसमें बच गया 1 प्लस साइन ए हो जाएगा। ठीक है, और नीचे कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए है। ठीक है, ये दोनों कट जाएंगे। ठीक है, तो कट गए तो बच गया 2 कॉस ए बराबर, देखिए 2 इंटू 1 क्या है ना, 1 बाई, इसको 2 लिख दिए, 1 बाई कॉस लिख सकते हैं। 1 बाई कॉस ए का फार्मूला होता है 2 कॉस, कॉस को फार्मूला होता है सेक। ठीक है, सेक होता है, 1 बाई कॉस ए का फार्मूला सेक होता है, तो हमने 2 सेक ए लिख दिया। ये हमने प्रूफ राइट हैंड में था, तो हम लिखेंगे राइट हैंड साइड। ठीक है, राइट हैंड साइड प्रूफ हो गया। ठीक है, आपको याद रखनी होगी कि 1 बाई कॉस ए का फार्मूला होता है सेक, ये याद कर लेना होगा। ठीक है, ये फार्मूला आपको याद रखनी है। ठीक है, तो 1 बाई कॉस ए बराबर क्या होता है, सेक ए, तो ये फार्मूला आपको याद रखनी होगी। क्वेश्चन 2 सोल्व हो चुके हैं, क्वेश्चन 3 की ओर चलते हैं। 3 में बोले हुए हैं कि tan थीटा बाई 1 बाई कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बाई 1 माइनस tan थीटा बराबर प्रूव करना है 1 प्लस कॉस थीटा बाई कोसेक थीटा। इनको भी प्रूव करना है। चलिए इनको प्रूव कैसे करते हैं, पहला क्वेश्चन ले लेते हैं 3 का। इसमें राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड लिख लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में दिया हुआ है tan थीटा बटे में
1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा, क्या दिया हुआ है कॉट थीटा। इस एग्ज़ाम बिहार बोर्ड में यानी ये सिलेबस में ये हमेशा ये क्वेश्चन पूछते रहते हैं, 5 नंबर में पूछे जाते हैं बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम में, हमेशा एक क्वेश्चन देते रहते हैं। इससे इनको बहुत इम्पोर्टेंट है, इस क्वेश्चन को तो बहुत ही इम्पोर्टेंट समझिए, क्योंकि हमेशा ही पूछते रहते हैं। तो कॉट थीटा बाई 1 माइनस क्या है ना tan थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो हमें क्या है ना प्रूव करना क्या है, 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा में प्रूव करना है। तो हमें जानना होगा कि पहला tan थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, पहले लिखे थे तो अभी यहाँ भी बता देते हैं। tan थीटा बराबर साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है, और कॉट थीटा बाई का फॉर्मूला कॉस थीटा बाई साइन थीटा होता है। इसको आपको याद रखनी है, ठीक है। इस फार्मूला को tan थीटा बराबर साइन थीटा बाई कॉस थीटा, कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बाई साइन थीटा, ये आपको याद रखनी है। तो हम बताए थे कि कभी भी tan थीटा कॉट थीटा सेक थीटा कोसेक थीटा इसे किसे में परिवर्तन कर देना चाहिए, साइन या कॉस में परिवर्तन कर देना चाहिए। तो चलते हैं इनको परिवर्तन कर लेते हैं पहला, ठीक है। tan थीटा का फॉर्मूला साइन थीटा बाई कॉस थीटा हो जाएंगे, ठीक है। 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है, कॉस थीटा का फॉर्मूला कॉस थीटा बाई साइन थीटा होता है। इसको परिवर्तन कर लिए, प्लस है तो प्लस लिख दिए। कॉट थीटा का फॉर्मूला कॉस थीटा बाई साइन थीटा होता है, क्या होता है साइन थीटा। 1 माइनस tan थीटा का फॉर्मूला साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है, क्या होता है कॉस थीटा। आप इसका बटा का जोड़ कर सकते हैं, तो क्या है ना इसको लिख देते हैं ये साइन थीटा बाई कॉस थीटा लिख देते हैं, ठीक है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। अब नीचे वाला का बटा का जोड़ करते हैं, तो साइन थीटा लिख दिए। अब यह 1 है, 1 में भाग देंगे तो साइन थीटा होगा, तो यहाँ पर क्या होगा 1 साइन थीटा जब आया तो साइन थीटा 1 में गुना हो जाएगा, तो साइन थीटा हो जाएंगे माइनस, और साइन थीटा में साइन थीटा से भाग देंगे तो साइन थीटा तो कट जाएंगे, तो 1 आएंगे, तो 1 में कॉस थीटा से गुना करेंगे तो कॉस थीटा होंगे, तो कॉस थीटा हम लिख देते हैं, प्लस प्लस लिखते हैं, ठीक है। इसी तरह क्या है ना कॉस थीटा बाई साइन थीटा लिख देते हैं, क्या है कॉस थीटा बाई साइन थीटा। इसका भी बटा का जोड़ करते हैं, तो बटा का जोड़ करेंगे तो ये कोस थीटा हो जाएगा, क्या होगा कोस थीटा। तो इसको हम आप भाग देंगे तो एक यानी कोस थीटा आ जाएंगे, कोस थीटा 1 में गुना करेंगे तो कोस थीटा हो जाएंगे, ठीक है। और कोस थीटा में कोस थीटा में भाग देंगे तो कट जाएंगे, तो 1 बचेंगे, 1 में साइन से गुना करेंगे तो साइन थीटा हो जाएंगे, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। अब क्या है ना ये हम बताए थे नीचे ऊपर से गुना हो जाते हैं, नीचे ऊपर से गुना होगा, ये वाला ये नीचे ऊपर से गुना होगा, ये नीचे ऊपर से गुना होगा, तो ये हम पहले बता चुके थे। तो ये साइन डायरेक्ट ऊपर से गुना होगा, नीचे ऊपर से गुना होता है, ये साइन स्क्वायर हो गया, ठीक है। दो साइन थीटा गुने साइन थीटा इसको साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। ये ऊपर वाला नीचे वाला से गुना होगा, तो कोस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कोस थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। आपको ये लिखिएगा, प्लस लिख दीजिए। इसी तरह ये भी नियम होगा, कोस पे कोस सीधा ऊपर से नीचे से गुना हो जाएगा, नीचे है ऊपर से गुना हो जाएगा, तो ये कोस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। अब ये है ना नीचे वाला ऊपर से, ये नीचे वाला है ये ऊपर वाले से गुना होगा, तो साइन थीटा इंटू कोस थीटा माइनस साइन थीटा है, ठीक है। आप इसको समझिए पहला। अब क्या करते हैं इसका एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लिखते हैं कि कोस थीटा है, ये साइन थीटा है, ये साइन थीटा माइनस कोस थीटा है, ये कोस थीटा माइनस साइन थीटा है, तो दोनों सेम नहीं है, तो माइनस ले लेते हैं तो दिक्कत हमारे खत्म हो जाएंगे, दोनों सेम हो जाएंगे, तो ये इसमें माइनस ले लेते हैं, ठीक है। तो क्या लिखते हैं साइन स्क्वायर थीटा लिख देते हैं, कोस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ठीक है। ये इसमें एलसीएम लेते हैं, माइनस ले लेते हैं, क्या लेते हैं माइनस ले लेते हैं, तो माइनस कॉमन लेंगे तो ये माइनस यहाँ आएगा, ये माइनस कोई स्टैंडर्ड रूप में माइनस ये प्लस बन जाएगा तो माइनस हो जाएंगे, ठीक है। समझ में आ गए, माइनस इसमें से कॉमन लिए हैं, तो माइनस जब लेंगे तो यहाँ माइनस आ जाएंगे, तो ये प्लस हो जाएंगे, ये क्या हो जाएगा माइनस हो जाएंगे। जब ये माइनस था तो ये डायरेक्ट माइनस प्लस माइनस हो जाते हैं, यहीं इसलिए यहाँ माइनस लिख दिए, ठीक है। अब क्या लिखते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा लिख देते हैं। अब है ना साइन थीटा ये लिख देते हैं, ये बच जाएंगे, जो माइनस था वो क्या हो जाएगा प्लस बन जाएंगे, और जो प्लस थे तो वो माइनस बन जाएंगे, क्योंकि माइनस कॉमन लिया गया था। अब दोनों में है ना देखते हैं एलसीएम लेके, अब एलसीएम ले सकते हैं, साइन थीटा आएंगे इंटू कोस थीटा हो जाएंगे, ठीक है ना। एलसीएम लेते हैं तो सबसे ज़्यादा वाला को लेते हैं, तो देखिए इसको भी लेंगे इसमें और इसमें भी लेंगे, दोनों एक सेम है, तो ये खाली साइन थीटा माइनस कोस थीटा हो जाएंगे, ठीक है। आपको एलसीएम इसका ले लिए।
अब क्या है ना, इसको है ना इसको हर कहते हैं। हर में पूरा वो दीजिएगा तो ये टोटल कट जाएंगे, तो सिर्फ साइन थीटा बच। अब साइन थीटा दो को ऊपर गुना में इसको करिएगा साइन क्यूब हो जाएंगे। ठीक है, क्या होंगे, साइन क्यूब थीटा हो जाएंगे। अब माइनस का माइनस, इसको भी भाग दीजिएगा तो पूरा कट जाएंगे, खाली कॉस बच जाएंगे, कॉस थीटा। और कॉस एक स्क्वायर में थीटा में गुना करिएगा तो कॉस का क्यूब हो जाएंगे, तो कॉस क्यूब का थीटा लिखना होगा। ठीक है, अब लिखे, अब ये क्या है, ए का क्यूब माइनस बी के क्यूब के फार्मूला पाएंगे। देखिएगा पहले ए का क्यूब पहले बी का क्यूब फार्मूला देख लीजिए। ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब का फार्मूला होता है ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब। ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब का फार्मूला एक और फार्मूला होता है फैक्टर के रूप में आना यहाँ फैक्टर के रूप में करना है, तब ना ये कटेंगे नीचे वाला। तो क्या है, ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब होगा ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी होता है। ठीक है, क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी होगा। ए की माइनस बी की का फार्मूला ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये फार्मूला आपको याद रखनी है। ठीक है, ठीक है, तो देखिए हम वही सूत्र पर बैठाएंगे, तो ये क्या होगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो जाएंगे। ए माइनस बी हो गया, ए वो का स्क्वायर करेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस साइन थीटा गुने कॉस थीटा कर देंगे। ठीक है, आपको ये कर देनी होगी। ठीक है, ये साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है, इसको घेर दीजिए। अब क्या है ना, नीचे लिखा हुआ है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और नीचे लिखा हुआ है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, आपको भी नीचे लिख देनी होगी। तो क्या है ना, ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा सेम है, दोनों सेम है, तो नीचे ये ऊपर कट जाएंगे। तो इसमें आप साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 जानते हैं, प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब बटे में ये तो कट गया है, खाली ये बचे हुए हैं साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बचे हुए हैं। ठीक है, अब दोनों को है ना एक पार्ट इसमें भाग देंगे, एक पार्ट इसमें भाग देंगे, तो दीजिए 1 बाई साइन थीटा। ठीक है, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब बटे में क्या से भाग देंगे, दोनों पार्ट में दे दिए भाग। नियम होता है, कभी भी आप नियम जानिए, ए प्लस बी रहेगा, भाग रहेंगे ए, तो दोनों में भाग दीजिएगा ए बाई ए प्लस बी बाई ए, तब कट जाएंगे 1 आई बी बाई ए। इसका अर्थ हुआ कि यही दोनों अर्थ एक ही हैं, तो इसी तरह दोनों पार्ट में हम भाग दे दिए। तो 1 बाई साइन थीटा अलग इसको कर सकते हैं, 1 बाई साइन थीटा इंटू 1 बाई कॉस थीटा, इसको गुना कीजिएगा, ये इसको गुना कीजिए तो इस तरह आ जाएंगे। ठीक है, ये दोनों कट के 1 हो जाएंगे। ठीक है, सवाल में कहा जा रहा है तो प्रूव करना है 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉस थीटा। तो क्या है ना, पहला 1 को लिख देते हैं, 1 बाई साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, कोसेक थीटा, 1 बाई कोस थीटा को क्या लिख सकते हैं, कोसेक थीटा। तो 1 बाई है ना, क्या है ना, कोसेक थीटा को लिखते हैं, इसी को लिख देते हैं 1 बाई साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कोसेक थीटा। क्या होता है, कोसेक थीटा, इसका फॉर्मूला सेक थीटा होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन प्रूफ हो गए, यही प्रूव करना था कि है ना 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉस थीटा प्रूव करने के लिए, तो प्रूव कर दिए। ये क्वेश्चन नंबर 3 को भी प्रूव कर चुके हैं। इसका फार्मूला आप याद कर लीजिएगा कि 1 बाई साइन थीटा का फार्मूला होता है कोसेक थीटा, 1 बाई कॉस थीटा का फार्मूला होता है सेक थीटा, इसको याद ध्यान में रखनी होगी। क्वेश्चन है ना, अब 4 की ओर होते हैं। 4 की ओर में क्या कहा जा रहा है, 4 में कहा जा रहा है कि 4 में कहाँ, क्वेश्चन नंबर ये 1 प्लस सेक ए बाई सेक ए बराबर साइन स्क्वायर थीटा बाई 1 माइनस कॉस ए प्रूव कीजिए। वाम पक्ष बराबर दायां पक्ष को अलग अलग सरल कीजिए। करा कि पहला लेफ्ट हैंड और राइट हैंड को दोनों को अलग अलग प्रूव करना है, तो लेकर प्रूव करना है, प्रूफ हो रहा है कि नहीं देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं, लेफ्ट हैंड लेकर चलते हैं। लेफ्ट हैंड इज इक्वल टू क्या है, क्वेश्चन 4 की ओर चलेंगे, 1 प्लस सेक ए बाई सेक ए है, क्या है, सेक ए है, इसको प्रूव करना है। तो देखिए इसको 1 बाई सेक ए दोनों पार्ट में भाग दे सकते हैं, इस तरह भी कर सकते हैं चाहेंगे तो। हम बताए थे, एक शर्त बताए थे कि कभी भी साइन या कॉस कहीं भी रहे तो उसको चेंज कर लेना चाहिए साइन या कॉस में, इस नियम के आधारित। तो यहाँ पर देख रहे हैं सेक ए है और यहाँ सेक है, तो इसको कन्वर्ट किस में करना चाहिए, साइन या कॉस में। तो आप कन्वर्ट कर सकते हैं, तो वही रूल्स पे हम यहाँ पर बनाते हैं। ऐसे तो हम कर सकते थे, इसको भाग देते सेक से कट गया था 1 बाई सेक ए बराबर यानी 1 प्लस कॉस ए, इसी तरह इसको इस पार्ट में भाग देते कट जाता सेक से,
और ये 1/sec ए हो जाता, 1/sec ए, 1/sec ए को लिख सकते थे cos ए, तो 1 + cos ए, इसका आंसर ऐसे भी आ जाता। हम एक फार्मूला कहते हैं कि जहाँ भी सेक टैन कॉट कहीं भी रहे तो साइन या कॉस में परिवर्तन कर देना चाहिए, तो वही रूल्स पर हम यहाँ लेते हैं। तो साइन सेक ए का फार्मूला 1/cos ए होता है, और नीचे सेक ए का फार्मूला 1/cos ए होता है। अब क्या है ना, ऊपर का बटा का जोड़ कीजिएगा तो ये cos ए हो जाएगा प्लस 1/cos ए हो जाएगा, ठीक है, और नीचे 1/cos ए है। ये cos ए ये cos ए कट जाएंगे तो बच जाएंगे 1 + cos ए। कह रहा था कि लेफ्ट हैंड और राइट हैंड भी यानी उस बुक में कहा जा रहा था, यानी क्वेश्चन में कहा जाता था लेफ्ट हैंड प्रूव कीजिए, लेफ्ट हैंड को भी करिए सिद्ध और राइट हैंड को भी सिद्ध कीजिए। चलिए राइट हैंड साइड को भी लेकर चलते हैं। राइट हैंड साइड में कहा जा रहा था साइन स्क्वायर ए, क्या है साइन स्क्वायर A/1 - cos ए है। साइन स्क्वायर का फार्मूला जानते हैं कि 1 - cos स्क्वायर होता है, ठीक है, और नीचे 1 - cos ए है, और A² - B² का फार्मूला है। तो इसको क्या करेंगे A + B, अगर ये कहीं भी A² B² है तो ये दोनों को संख्या को जोड़ दीजिए, ये दोनों संख्या को घटा सकते हैं, तो ये दोनों संख्या को जोड़ दिए, ये दोनों को घटा दिए। अब बटे में क्या लिखा है 1 - cos ए, ये दोनों कट जाएंगे, सेम है तो कट जाएंगे, तो क्या होगा 1 + cos ए 1 + cos ए। देखते हैं इसमें भी 1 + cos ए है, इसमें भी देखते हैं 1 + cos ए है, दोनों बराबर, तो क्या होगा लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या होगा राइट हैंड साइड। ये प्रूफ हो गए, ठीक है, ये आपका क्या होगा क्वेश्चन नंबर 4 भी प्रूफ हो गए। पांचवा प्रूफ करेंगे। पांचवा में कहा जाता है कि लेफ्ट हैंड साइड प्रूफ करने के लिए कह रहा है इसमें cos A - sin A + 1, cos A + sin A - 1 बराबर प्रूफ करना है cos A + cot A। पहला लिख लेते हैं फार्मूला, cos A - sin A + 1, ठीक है, cos A + sin A - 1 प्रूफ करना है। देखिए क्वेश्चन हम आपको ये देख लीजिए, ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि है ना, यही cos A - sin A + 1, cos A + sin A - 1 इसी को प्रूफ करना है cosec A + cot A। कह रहा है फार्मूला दिया है, समीका दिया है, cosec A = 1 + cot A को लागू करना है, इस फार्मूला को यूज करना है। तो ये फार्मूला को इसको यूज करते हुए हमें प्रूफ करना है। तो देखते हैं ये cos A है - sin A है, cos A + sin A - 1 वहाँ फार्मूला दे दिया है कि यूज करना है, तो उसे यूज करने के लिए तो हमें क्या करना है, इसको कन्वर्ट करना है। किस में कन्वर्ट करना है cosec A + cot A में, यानी cosec cot में इसको परिवर्तन करना है। तो हमें अगर cos से भाग दे देंगे तो sec में परिवर्तन हो जाएगा, तो cosec में होगा नहीं, तो sin से भाग देंगे, cos बाई sin कर देंगे तो cot में परिवर्तन हो जाएगा, 1/sin A, तो cosec में परिवर्तन हो जाएंगे। साइन में दोनों अंश और हर में sin से भाग देने पर लिखेंगे अंश और हर में, क्या लिखेंगे अंश और हर में, ठीक है, sin A से भाग देने पर, क्या लिखिएगा भाग देने पर, ठीक है, क्या लिखेंगे अंश और हर में sin A से भाग देने पर, दोनों तरफ में भाग देंगे, ठीक है, cos A - sin A + 1 कितना से साइन से भाग देना था, साइन से भाग दिए अंश में, ये हर अंश है, अंश में साइन से भाग दिए, और हर में भी देना है, भाग दोनों में देना होगा। अगर भाग देते हैं तो किसी भी दोनों A और इसको मान लेते A, इसको मान लेते B, तो आप दोनों में भाग दीजिए, समान अंश में भी देना होगा, हर में भी देंगे, तो अंश में दे दिया, अब हर में देंगे, प्लस sin A - 1 क्या sin A से भाग देंगे, ठीक है, इसमें भाग दिया गया। अब क्या है ना, तीनों पार्ट में भाग दे सकते हैं, ऐसा रूल्स है कि तीनों संख्या है, 4 संख्या 5 है, तो इस सब में भाग देते जाएंगे, सबको छिटका देंगे। इसमें छिटकाएंगे तो sin A cos A क्या होगा sin A, ठीक है, इसमें माइनस sin A क्या होगा sin A + 1/sin A हो जाएंगे, ठीक है, नीचे हो जाएंगे cos A/sin A, ठीक है, प्लस sin A/sin A -1 - sin A, सबको छिटका दिए। अब क्या है ना, बराबर लिख देना होगा। cos A/sin A का फार्मूला cot A होता है, क्या होता है cot A। अब sin/sin कट जाएंगे तो 1 हो जाएंगे, 1/sin A का फार्मूला cos 1 होते हैं,
इसी तरह कॉस ए बाई कॉट साइन ए का फार्मूला कॉट ए होंगे, ठीक है। इसको कटेंगे तो ये 1 कट जाएंगे, ये हो जाएंगे कॉसेक ए हो जाएंगे, ठीक है। आप बराबर लिख सकते हैं यहाँ पे कॉट को है ना, आप लिख सकते हैं कॉट ए प्लस कॉसेक ए, इसको घेर दीजिए, माइनस अलग छांट दीजिए, ठीक है। कॉट ए अब माइनस कॉसेक ए, ठीक है, और प्लस 1, ठीक है, लिख लीजिए। इसको भी आप घेर सकते हैं, ठीक है। अब क्या है ना, ये 1 इसलिए छांट रहे हैं कि 1 का फार्मूला जानते हैं कॉसेक ए स्क्वायर थीटा माइनस कॉट ए स्क्वायर थीटा, क्योंकि फार्मूला में सूत्र में दिया था कॉसेक ए बराबर 1 प्लस कॉट ए स्क्वायर ए। ये फार्मूला में सूत्र पहले ही कहा जा रहा था कि इसका उपयोग कर कर आप सिद्ध कीजिएगा। तो कॉसेक ए स्क्वायर ए बराबर क्या दिया था, 1 प्लस कॉट ए स्क्वायर ए दिया था। तो हम क्या करते हैं कि कॉसेक ए स्क्वायर ए है, ये प्लस है, ये दाएं की ओर है तो बाएं जाएगी, इधर जाएगी, तो ये प्लस है तो क्या होगा, माइनस हो जाएंगे। कॉट ए स्क्वायर ए बराबर 1 बच जाएंगे, तो 1 का फार्मूला नहीं लिख सकते, कॉसेक ए माइनस कॉट ए स्क्वायर ए, यही हमको प्रयोग करना है यहाँ पे। तो कॉट ए प्लस कॉसेक ए, इसको घेर देना है। 1 की जगह पर आपको क्या बैठाना है, कॉसेक ए स्क्वायर ए माइनस कॉट ए स्क्वायर ए। तो क्या है, कॉसेक ए स्क्वायर ए माइनस कॉट ए स्क्वायर ए आपको लिखनी है 1 की जगह पर, नीचे को ज्यों का त्यों लिख देना है। तो हम क्या है ना, इसको पहला लिख सकते हैं, इसको पहले कहीं को इस 1 को पहला लिख सकते हैं या कॉसेक को भी पहले लिख सकते हैं, यहाँ पर जोड़ में चल सकता है, क्रम है ना, योग का क्रम विनियम नियम के हिसाब से चल सकते हैं। 1 प्लस कॉट ए माइनस कॉसेक ए हो जाएंगे, ठीक है। अब क्या है ना, कॉट ए प्लस कॉसेक ए, अब क्या है ना, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के रूप में आपको यहाँ फार्मूला लगा देनी होगी, ठीक है। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के रूप में लग गया, और नीचे है 1 प्लस कॉट ए माइनस कॉसेक ए, ठीक है। अब दोनों में कॉमन ले सकते हैं, क्या कॉमन है देखिए, पहला ये कॉट ए प्लस कॉस ए है, यहाँ भी कॉसेक ए प्लस कॉट ए है, यानी पहला ये कॉट है, बाद में कॉसेक ए है, दोनों सेम है, तो सेम है तो आपको कॉमन ले सकते हैं, कॉट ए प्लस कॉसेक ए इस दोनों में है, तो इसमें बच गए 1, इसमें बच गए क्या है ना, माइनस, क्या लिखना है, माइनस, और ये माइनस, इसमें ये वाला एक टर्म तो निकल गए, तो यही ना बचे हुए हैं, कॉसेक ए माइनस कॉट ए, तो आपको ये लिख देना होगा कॉसेक ए माइनस कॉट ए, और नीचे क्या है 1 प्लस कॉट ए माइनस कॉसेक ए लिख देनी होगी, ठीक है। अब क्या है ना, ये माइनस, इसको माइनस में अब गुना करेंगे तो ये प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएंगे, इसको गुना इधर कर लेते हैं। तो अब लिखते हैं बराबर, आपका था कॉट ए, क्या था, कॉट ए प्लस कॉसेक ए इंटू 1 माइनस कॉसेक ए, माइनस का प्लस हो जाएंगे, क्या होगा, माइनस का ये ना 1 माइनस प्लस माइनस हो जाएंगे, माइनस कॉसेक हो जाएंगे, और ये माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएंगे, तो प्लस लिख देना होगा, ठीक है। तो यही प्लस लिख देते हैं, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, कॉट ए, और नीचे लिखा हुआ है 1 प्लस कॉट ए माइनस कॉसेक ए, ठीक है। ये दोनों सेम है तो कट जाएंगे, ठीक है। हमें प्रूफ हो गया कॉट ए बाई कॉट ए इन प्लस कॉसेक ए प्रूफ करने के लिए कहा जा रहा था, तो राइट हैंड साइड में आपको ले आए, ये प्रूफ करना था, हमने प्रूफ कर दिया। इसी तरह क्वेश्चन है ना 6 की ओर चलते हैं, क्वेश्चन 6 की ओर, लेफ्ट हैंड साइड में दिया हुआ है कि 1 प्लस साइन ए अब बाई 1 माइनस साइन ए, इसमें प्रूफ करना है सेक ए प्लस टेन ए, प्रूफ करना है हमें प्रूफ, तो ये लेफ्ट हैंड राइट हैंड तक चलेंगे। तो क्या करेंगे ना, 1 प्लस साइन ए, ठीक है, अब माइनस 1 माइनस साइन ए, ये हर का परिमेयकरण कर देंगे, रूट से बाहर निकलने के लिए हर का परिमेयकरण, ये माइनस है प्लस से गुना कर देंगे, तो 1 प्लस साइन ए बाई 1 प्लस साइन ए,
ये रूट के अंदर ही करना है। तो ये दो का क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस साइन का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ये ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी या ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी के फार्मूला ए स्क्वायर, तो 1 का वर्ग 1 हो जाएगा, साइन स्क्वायर हो जाएंगे, ये साइन स्क्वायर ए हो जाएंगे। अब क्या है ना, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर लिख देना होगा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर का ए का फार्मूला कॉस स्क्वायर ए हो जाते हैं। ये दो का एगो निकल जाते हैं वर्गमूल में, तो 1 प्लस साइन ए बाई कॉस ए, दोनों को एक पार्ट में आप भाग दे सकते हैं। 1 बाई कॉस ए प्लस साइन ए बाई कॉस ए हो जाएंगे, ठीक है। अब इसको भाग देंगे तो 1 बाई कॉस ए का फार्मूला क्या होता है, सेक ए, और ये साइन बाई कॉस ए का फार्मूला क्या होता है, टैन ए होता है, ठीक है। तो ये आपका राइट हैंड साइड में हमें प्रूव करने के लिए कहा जा रहा था, हमने प्रूव कर लिया, ठीक है। क्वेश्चन अब है ना, ये 6 समाप्त हो गए। 7 में कहा जा रहा था कि लेफ्ट हैंड लेकर चलना है, हमें प्रूव करना है tan थीटा। तो साइन थीटा माइनस 2 साइन का क्यूब थीटा बटे में 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा, ये प्रूव करना है हमें tan थीटा में। तो tan थीटा प्रूव करने के लिए हमें क्या करना होगा, साइन सब में कॉमन है, दोनों में कॉमन है, ये साइन थीटा दोनों में कॉमन है। तो साइन थीटा दोनों में है, एक साइन थीटा इसमें, एक साइन थीटा है, इसलिए जो है साइन थीटा कॉमन है, तो साइन थीटा कॉमन ले लिए, इसमें बच गए 1, इसमें बच गए 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसमें भी देख रहे हैं कॉस दोनों में है, तो कॉस ले सकते हैं, तो कॉस थीटा ले लिए, इसमें बच गए 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये साइन थीटा बाई कॉस थीटा का फार्मूला ही हो गया, ये अनुपात का फार्मूला होता है tan थीटा। इधर बच गए 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, क्या बच गए 2 साइन स्क्वायर थीटा, इसमें बच गए 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। tan थीटा का फार्मूला, tan थीटा लिख दिए, ज्यों कहती हूँ किसी को बदल सकते हैं, साइन को जब बदलते हैं तो कॉस में कन्वर्ट हो जाएंगे, जब कॉस को बदलेंगे तो साइन में परिवर्तन हो सकते हैं। तो ये दोनों कटने वाले हैं, तो इसको परिवर्तन पहला कर लेते हैं ऊपर वाले को, आपकी इच्छा के अनुसार किसी को भी आप बदल सकते हैं। 2 लिख दिया, साइन स्क्वायर थीटा का साइन स्क्वायर थीटा का फार्मूला 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होते हैं, ठीक है। 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, tan थीटा बराबर 1 माइनस में 2 में गुना करें तो -2 हो गया, माइनस ये प्लस हो जाएंगे, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएंगे, अब प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएंगे, ठीक है। tan थीटा यहाँ पर कुछ नहीं था, इंटू माना जाता है, ठीक है। अब 2 कॉस स्क्वायर थीटा पहले लिख देते हैं, अब -2 में से है ना एक जाएगा तो -1 हो जाएगा, क्योंकि -1 होंगे, बड़ी संख्या का चिन्ह माइनस में है, ये 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएंगे, दोनों सेम है, क्या है, दोनों सेम है, कट जाएंगे। तो अब tan थीटा, हमें tan थीटा प्रूव करना था, tan थीटा प्रूफ हो गए, ठीक है। अब क्वेश्चन है ना, अब 7 की ओर चलते